बलूचिस्तान में मुसाफिरों को बसों से उतारकर शनाख्त करके कत्ल करने के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें न सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारों को टारगेट किया जा रहा है बल्कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले आम मुसाफिरों और बलूचिस्तान में काम करने वाले मजदूरों को भी निशाना बनाया जा रहा है। कल रात भी इसी तरह के एक वाक़े में दहशतगर्दों ने पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मुसाफिरों को बारखान में बस से उतारकर कत्ल कर दिया। मुसाफिर बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। BBC के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बारखान वक़ार खुर्शीद ने बताया कि पहले नामालूम मुसल्लह दहशतगर्दों ने फायरिंग करके कोयटा से पंजाब जाने वाली मुसाफिर बस को रोका और फिर मुसाफिरों की शनाख्त के बाद 7 अफराद को बस से उतारा और फिर उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मुसल्लह दहशतगर्द 15 मिनट तक वहीं मौजूद रहे और 7 मुसाफिरों को कत्ल करने के बाद पहाड़ों की जानिब फरार हो गए। बस में जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर ज़िशान मुस्तफ़ा ने वाक़े की तफसीलात बताते हुए बताया कि मैं और मेरा भाई अदनान मुस्तफ़ा पंजाब के शहर बुरेवाला जा रहे थे। इस दौरान मुसल्लह दहशतगर्दों ने बस रोककर सारे मुसाफिरों का शनाख्ती कार्ड मांगा। मेरा शनाख्ती कार्ड इंग्लिश में था तो उन्होंने मुझे वापस कर दिया। जब उन्होंने मेरे भाई से शनाख्ती कार्ड मांगा तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, जिस पर उसे भी दीगर मुसाफिरों के साथ बस से उतार कर नीचे ले गए और फिर फायरिंग शुरू कर दी। जबकि बस में जिंदा बच जाने वाली एक और खातून ने बताया कि वो अपने बड़े भाई के साथ फैसलाबाद जा रही थी। दहशतगर्दों ने भाई को बस से उतार कर मार दिया। मेरा नाम ज़िशान मुस्तफ़ा, मेरे भाई का नाम अदनान मुस्तफ़ा है। उसको मेरे सामने तारा और उन्होंने फायरिंग की आवाज़ आई है, गोलियां भी मारी हैं। दहशतगर्द जो तकरीबन 10-12 आदमी थे, कलैशनें उनके हाथ में थी, टोपियाँ ली हुई थी, जैकेटें पहनी हुई थी। शनाख्ती कार्ड चेक कर करके मारा उन्होंने। मेरा इंग्लिश में शनाख्ती कार्ड था, दूसरा मेरा जो भाई था शनाख्ती कार्ड उसका देखा, उसने कहा मेरे पास नहीं है, उसको तार के नीचे ले गए और गोलियाँ मारी उन्होंने दहशतगर्दों ने। सारे पंजाब लोग कोयटा से मुल्तान जा रहे थे, रैशी बुरेवाला का रैशी हूँ मैं। सातों के सातों पंजाबी हैं, वहीं पर मारा उन्होंने, गोलियां बार मारनी शुरू कर दी निकाल। कहाँ जा रहे थे? कोयटा से फैसलाबाद जा रहे थे। कहाँ पे उतारा आप लोगों को? बस हमें नहीं उतारा, बस शनाख्ती कार्ड दे, सानू कुछ नहीं किया। शनाख्ती कार्ड देखा है उन्होंने, काट देखा तो उनको धक्के मार के नीचे ले गए। आपके कुछ क्या लगते थे? नहीं, भाई थे। भाई थे? ऐसे मर के गए। बड़े भाई थे, मेरी भाभी कोयटे फौत हो गई थी तो उधर हम। वैसे कहाँ से रहने वाले हैं आप? फैसलाबाद। अभी आप फैसलाबाद जा रहे थे? हाँ जी। कत्ल किए गए 7 अफराद की मैयतें पंजाब में उनके आबाई इलाकों को रवाना कर दी गई हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक लोधरा, 2 का फैसलाबाद, 1 का लाहौर, 2 का विहाड़ी और 1 का ताल्लुक शेखुपुरा से था। मगर ये हालिया दिनों या महीनों में बलूचिस्तान में पेश आने वाला पहला वाक़या नहीं है, बल्कि तसलसल के साथ सिक्योरिटी एहलकारों और आम मुसाफिरों को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्टों को टारगेट किया जा रहा है। शहरों पर कब्जे और अमन व अमान को ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं, जिससे हुकूमती दावों और अमली इकदाम पर संजीदा सवालात भी खड़े हो रहे हैं। आज से 3 दिन पहले 15 फरवरी को सिक्योरिटी ज़राए से खबर सामने आई कि बलूचिस्तान के ज़िला केच में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर छोटे बड़े हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए और 6 ज़ख्मी हो गए। वाक़े के बाद हमलावर फरार हो गए। इससे पहले 31 जनवरी की रात को दहशतगर्दों ने कलात में कौमी शाहराह पर रोड ब्लॉक करने की कोशिश की और एक बस पर फायरिंग करके 18 FC एहलकारों को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई और क्लियरेंस ऑपरेशन के नतीजे में मजमूई तौर पर 23 दहशतगर्द भी हलाक हो गए थे। इसके अलावा जनवरी की 8 तारीख को दिन दिहाड़े दर्जनों मुसल्लह दहशतगर्द मोटरसाइकिलों और 2 गाड़ियों पर सवार होकर खुजदार की तहसील जहरी के बाजार में दाखिल हो गए थे और लेवीज थाने और नादरा ऑफिस समेत सरकारी अमलाक को नजर आतिश कर दिया था। साथ ही बाजार में दाखिल होकर लोगों को हिरासा किया और सरकारी एहलकारों को यरगमाल बना लिया। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके इलाके को क्लियर करा दिया। इस वाक़े की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की थी। इससे पहले नवंबर 2024 में दहशतगर्दों ने कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की शाह मर्दान चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था, जिससे 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 15 जख्मी हो गए थे। इससे पहले गुज़िश्ता साल नवंबर में ही कोयटा रेलवे स्टेशन पर एक खौफनाक धमाके के नतीजे में 26 अफराद जाँ बहक और 60 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। कोयटा रेलवे स्टेशन पर यह खुदकुश धमाका सुबह उस वक्त पेश आया था कि जब मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस के इंतजार में प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। धमाके में 12 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए थे। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को निशाना बनाने का दावा किया था। इसके अलावा बलूचिस्तान के इलाके दुकी में 10 अक्टूबर 2024 की रात को कोयले की कानों पर काम करने वाले मजदूरों की रिहाइशगाहों पर बड़ी तादाद में दहशतगर्दों ने दस्ती बमों और रॉकेटों से हमला कर दिया था, जिसके नतीजे में 20 कारकुन जाँ बहक हो गए थे और 7 अफराद जख्मी हुए थे। मुसल्लह दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ कानों पर मौजूद मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया था। ताहम यह वाक़या इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ था कि इसमें जाँ बहक होने वाले कारकुनों का ताल्लुक बलूचिस्तान ही के इलाके किला सैफुल्ला, पिशीन, जोब, कुचलाक, मुस्लिम बाग और मूसा खेल के अलावा अफगानिस्तान से भी था। एक यानी शाहिद ने बताया था कि हमलावर फायरिंग शुरू करने से पहले चीखे
कि हमने तुम लोगों से कहा था कि यहाँ काम बंद कर दो, ऐसा क्यों नहीं किया। सिर्फ यही नहीं, गुज़िश्ता साल अगस्त में बलोच सरदार अकबर बुख्ती की बरसी के मौके पर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुसल्लह दहशतगर्दों की जानिब से मुतअद्दिद हमले किए गए थे, जिनमें 37 से ज़ायद अफराद जाँ बाक हो गए थे। इस दौरान मुसल्लह दहशतगर्दों ने घंटों तक सूबे की अहम शाहराहों को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया था और नाकाबंदी करके गाड़ियों की तलाशी लेते रहे। साथ ही मुसल्लह दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान को सिंध और पंजाब से मिलाने वाले रेलवे पुल को भी धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया था। सबसे ज़्यादा जानी नुकसान मूसा खेल में हुआ था, जहाँ दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान और पंजाब की तरफ सफ़र करने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को रोका और गाड़ियों से लोगों को निकालकर उनसे शनाख्ती कार्ड तलब किए और 23 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। कत्ल किए जाने वाले 17 मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब और 2 का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। 26 अगस्त के हमलों में एक बड़ी कार्रवाई ज़िला लसबेला की तहसील बेला में FC के कैंप पर हुई थी, जहां 2 खुदकुश हमला आवरों ने कैंप को निशाना बनाया था। अहम बात यह है कि उनमें से एक हमला आवर खातून थी जिसका नाम माहिल बलोच था। साथ ही अगस्त में ही DC पंजगोर जाकिर हुसैन बलोच को मस्तूंग के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। DC पंजगोर 3 अफराद के साथ 2 गाड़ियों में कोयटा से पंजगोर जा रहे थे, मगर रास्ते में मुसल्लह दहशतगर्दों ने फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। इन वाक़यात के अलावा गुज़िश्ता साल 12 अप्रैल 2024 को नोशकी में कौमी शाहराह पर दहशतगर्दों ने पंजाब से आने वाली मुसाफिर बस को रोककर शनाख्त करने के बाद पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 9 मुसाफिरों को बस से उतारा और कुछ फासले पर ले जाकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। साथ ही दहशतगर्दों ने एक और गाड़ी पर भी फायरिंग कर दी, जिससे नोशकी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफराद मारे गए थे। ये सारे वाक़यात वाज़ेह कर रहे हैं कि बलूचिस्तान एक अरसे से बेअमनी की लपेट में है और अब दहशतगर्द नए तरीक़ों से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और अमन व अमान बहाल करने की हुकूमती कोशिशें कारगर साबित नहीं हो रही हैं। कल रात बारखान में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 7 मुसाफिरों को बस से उतारकर कत्ल करने के वाक़े के बाद एक दफ़ा फिर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत आला हुकूमती शख्सियात ने मज़म्मती बयानात और दहशतगर्दों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के दावे किए हैं और इसका सिलसिला जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि हम इस सोच का मुकाबला करेंगे और दहशतगर्दों का सूबे से सफाया करेंगे। मासूम शहरियों को बसों से उतार के जिस बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, बहैसियत कौम हम सबको इसकी मज़म्मत करनी चाहिए और शदीद अल्फाज में मज़म्मत करनी चाहिए कि ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं ये दहशतगर्द। ठीक है, वक्त लगता है, ये सर्ज आई है, लेकिन ये सर्ज का हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह वो टाइम लाएगा कि जैसे सफ़ा कोयटा सफ़ा करिए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज इंशाअल्लाह इन दहशतगर्दों को इस सूबे से सफ़ा करेंगे। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुर्रम में भी सूरत हाल हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आ रही है। कशीदगी ख़त्म नहीं हो रही है। कई हफ्तों की मुशावरत और कई जिरगों के बाद टल पारा चनार रोड को ज़रूरी अशिया की फराहमी के लिए खुलवाया गया था, जिसके बाद सख्त सिक्योरिटी में पारा चनार और कुर्रम के दीगर इलाकों में सामान पहुँचाया जा रहा था, मगर ये काफ़िले भी महफूज नहीं है। परसों लोअर कुर्रम में नामालूम दहशतगर्दों ने पारा चनार जाने वाली मालबरदार गाड़ियों के काफ़िले पर हमला कर दिया और इसके बाद गाड़ियों से सामान लूट लिया, गाड़ियों को आग लगा दी। इस हमले के नतीजे में 5 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 7 अफराद मारे गए। वाक़े के बाद खबर सामने आई कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का घेराव करके हमलावरों की तलाशी शुरू कर दी है, जबकि गनशिप हेलीकॉप्टर के जरिए शरपसंदों के ठिकानों पर शेलिंग भी की गई। जबकि पुलिस एहलकारों के मुताबिक कुर्रम के मुख्तलिफ इलाकों से 10 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल के मुताबिक 3 दिन से मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल बंद है। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने कहा है कि कुर्रम सिर्फ ज़मीन का तनाज़ा नहीं है, बल्कि ये एक फ़िरका वाराना तनाज़ा भी है, जिसमें बैरूनी ताकतें पूरी तरह से मुलविस हैं। ये जो हमें कहते हैं ना कि सिर्फ जमीन का तनाज़ा है, जमीन के तनाज़े का मसला ऐसा नहीं है। हम हकीकत से अपने आप को पीछे क्यों हटाते हैं? जमीन के तनाज़े तो बहुत जगह पे होते हैं, लेकिन पूरे इलाके खड़े हो जाते हैं उसके लिए। चंद लोगों में होता होगा, किसी एक कौम में होता होगा आपस में, लेकिन फिरका वारियत का जो एलिमेंट है, वहाँ पे इंटरनेशनल कुव्वतें, बैरूनी कुव्वतें पूरा इन्वेस्टमेंट कर रही है। जिस तरह का वहाँ पे असला और बारूद सप्लाई हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर वो पूरे इन्वॉल्व है उसके अंदर, और उसको वो चिंगारी को पूरे पाकिस्तान में उस चिंगारी से आग लगाना चाहते हैं। अहम बात यह है कि JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं। परसों कौमी असम्बली में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत की रिट नज़र नहीं आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं रही है। हम मुसल्लह गिरोहों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट मौजूद नहीं। आज वज़ीर आज़म साहब यहाँ होते और उनके खिदमत पे बसद एहतराम ये अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। कौन फैसले करता है?
कहाँ फैसले किए जाते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला, इस वक्त वहाँ कोई हुकूमत नहीं। पुलिस चौकियाँ अंदर से कुंडे लगाकर बंद कर दी गई हैं। पुलिस अमला उसमें महसूर है। सड़कें और इलाके और गलियाँ ये मुसल्लह कुव्वतों के हाथ में है। हमारे कबायली इलाकों में जंगें हो रही हैं। कोर इमरजेंसी में क्या रियासत की जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ की सूरत हाल को बेहतर बनाए।